Okay. Okay, now please pay attention. So दोस्तों this is an human heart, front view है यहाँ, 4 चेम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन बीइंग का, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है. एट्रिया आर रिसीविंग चेम्बर, दे रिसीव द ब्लड, एंड वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चेम्बर, दे पंप्स द ब्लड. नाउ ये जो एट्रिया है दोस्तों, उसमें भी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, सिंगुलर इज एट्रियम, प्लूरल एट्रिया. और एक ऑरिकल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज एन appendages, a small part arises from the atrium, each atrium, that is called the auricle. Auricle means pinna like ear lobe या फिर ear like appearance होता है उसका, इसलिए उसे कहा गया है auricle. It just increases the surface area of atrium, nothing more than that. मैं लिख के देने वाला हूं. पर एक auricle एक एट्रिया का ही पार्ट है जो थोड़ा सा, जैसे मेरे फेस का पार्ट है मेरे ईयर, ओके, दिस इज माय फेस, और मेरे फेस का ही पार्ट है ईयर, वैसे ही मान लो ये है एट्रिया और एट्रिया का ही पार्ट है दिस ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल एज वेल एज लेफ्ट राइट ऑरिकल. तो दे इंक्रीज जस्ट सरफेस एरिया दोस्तों, ईयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं. ये हो गया एट्रिया. नाउ फिर दोस्तों एट्रिया में क्या होता है हमें पता होना चाहिए. एक्सटर्नल फीचर जब देख रहे हैं तो कौन से चेंबर में कौन सा वेसल्स ओपन होता है, या फिर कौन से चेंबर से कौन सा वेसल्स बाहर होता है या फिर अराइज होता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो बात करेंगे दोस्तों ये जो राइट एट्रियम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करेंगे राइट एट्रियम की. तो इस राइट एट्रियम में कौन सा वेसल्स ओपन होते हैं, तो याद रखो ये है इंफीरियर वेना कावा. ये जो नीचे से वेसल गई है दोस्तों, ये है इंफीरियर वेना कावा. इसके बारे में लिखू एक, दिस इज द लार्जेस्ट वेसल है, लार्जेस्ट वेसल है, लार्जेस्ट वेसल इन द सेंस ऑफ डायमीटर, लार्जेस्ट वेसल इन द सेंस ऑफ डायमीटर. इंफीरियर वेना कावा इसे कहते हैं दोस्तों IVC. इसे क्या बोलेंगे, IVC, इंफीरियर वेना कावा. फिर एंड इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम दोस्तों लोअर रीजन ऑफ द बॉडी. इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम, कैरीज ब्लड, लार्जेस्ट वेसल है, एंड कैरी ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम दोस्तों फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज इंफीरियर वेना कावा. याद रखो ये इंपॉर्टेंट है. नाउ ये दोस्तों सुपीरियर वेना कावा, इसे कहते हैं SVC. ये हो गया IVC इंफीरियर वेना कावा. ये हो गया SVC सुपीरियर वेना कावा. इट कैरी ब्लड, कैरीज होना चाहिए पर मैं कैरी लिखता हूं, कैरी ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी. जैसे कि मान लो चेस्ट, अपर लिम आणि हेड, ओके, हेड, थोरैक्स एंड नेक एंड अपर लिम. तो ये 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम की ये 2 वेन, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा. नाउ यहाँ पे एक वेन नहीं दिख रही दोस्तों, पर यहाँ पे एक वेन होती है जिसका नाम है कोरोनरी वेन. कोरोनरी वेन इज द वेन व्हिच कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट. हार्ट से ब्लड कैरी करती है, और बहुत सारे कोरोनरी वेन राइट और लेफ्ट कोरोनरी वेन ओपन इनटू अ साइनस इज कॉल्ड एज अ कोरोनरी साइनस, एंड दैट कोरोनरी साइनस आल्सो ओपन इनटू दैट राइट एट्रियम. नाउ दोस्तों तो ये हो गया इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा. नाउ लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स. नाउ ये जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है दोस्तों, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ऐसा ही दिखाया है, ठीक है. पल्मोनरी वेन्स कितने होते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे लेफ्ट दिए है और ये राइट पल्मोनरी वेन्स. नाउ ये जो राइट पल्मोनरी वेन्स है दे आर 2 इन नंबर, और ये जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है दे आर आल्सो 2 इन नंबर. दोस्तों याद रखो, आपको यहाँ पे दिखेगा, बट पल्मोनरी वेन्स 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, 2 पेयर्स है, एंड ऑल द पल्मोनरी वेन्स व्हिच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ओपन इनटू दोस्तों लेफ्ट एट्रियम. नाउ ये जो IVC है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ओपन इनटू द राइट एट्रियम. एंड these 4 pulmonary veins or 2 pairs of pulmonary vein carries oxygenated blood from the lungs and open into the left atrium, open into दोस्तों यहाँ पे left atrium. ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ फिर से क्या दिखेगा हमें, वेंट्रिकल, दैट इज राइट वेंट्रिकल. दोस्तों यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल, ये वाला, दिस इज एन राइट वेंट्रिकल, दिस वन, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल छोटा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा है, लॉन्गर होता है. इट इज अ लॉन्गर देन राइट, इट इज लॉन्गर देन राइट एंड हैव थिक वॉल.
इसकी जो वॉल है दोस्तों थिकेस्ट वॉल होती है, क्योंकि इट हैज टू पंप द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। सो वॉल बहुत थिक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। नाउ ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट वेंट्रिकल से जो अराइज होता है, मान लो राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, दैट इज इसी को कहते हैं दोस्तों, ये जो ओरिजिनेट हो रहा है इसी को बोला जाता है, ये जो है ये ऐसा ओरिजिनेट हुआ है, मान लो दोस्तों, ये जो है इसे कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक, इसे बोला जाता है पल्मोनरी ट्रंक। और इस पल्मोनरी ट्रंक से एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और फिर दूसरी यहां जो दिख नहीं रही है राइट पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होता है। एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा राइट पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होता है, ये होता है दोस्तों पल्मोनरी ट्रंक। ये होता है पल्मोनरी ट्रंक, अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड व्हिच कैरीज deoxygenated blood toward the lungs. Left pulmonary artery goes to the left lungs and right pulmonary artery goes to the right lungs. फिर दोस्तों यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसका जो वॉल है सबसे थिक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल से दोस्तों अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एओर्टा। ओके, ये लार्जेस्ट आर्टरी है, एओर्टा अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये एओर्टा के फिर 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, सपोज मान लो ये ऐसे 3 पार्ट होते हैं, ये है आर्च ऑफ एओर्टा, ये है सपोज असेंडिंग एओर्टा, ये है आर्च ऑफ एओर्टा, और ये है दोस्तों डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा ये है दोस्तों मान लो आर्च ऑफ एओर्टा, और ये है दोस्तों डीए मींस डिसेंडिंग एओर्टा, ऐसा है एओर्टा। और यह इस असेंडिंग पार्ट से, एओर्टा के इस असेंडिंग पार्ट से दोस्तों क्या आता है, इस असेंडिंग पार्ट से कोरोनरी आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, ये वाला जो ये वाला है आर्च, आर्चरी टाइप, और ये है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा नीचे एक्चुअल देखा जाए तो नीचे है थोरैक्स में और एब्डोमेन से नीचे जाता है, और जो थोरैक्स में एओर्टा है उसे कहते हैं थोरैसिक एओर्टा, जो एब्डोमेन में है उसे कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। ये डिसेंडिंग एओर्टा के 2 पार्ट है, अलग अलग पार्ट बोले तो डिसेंडिंग एओर्टा है, पर उसको रीजन के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। सो ये डायग्राम भी मैं निकालूंगा, पर आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लार्जेस्ट आर्टरी आती है जिसका नाम है दोस्तों एओर्टा, और वो आर्च ऑफ एओर्टा इनिशियली असेंडिंग मींस ऊपर जा रहा है, आर्च मींस थोड़ा सा कर्व है, और यह है डिसेंडिंग, याद रखो। ओके, ऐसा कुछ बात नहीं बेटा, हमेशा ऐसे 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी लंग्स क्यों है और सिर्फ 2 ही पल्मोनरी आर्टरी क्यों है, ये साइज के ऊपर डिपेंड है पूरा। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये हो गया दोस्तों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें। हमें इंटरनल में हमें अभी कभी हमने इंटर भी नहीं किया है, हम जस्ट बात करें दोस्तों दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और फिर ये जो आपको दिख रहा है ये है दोस्तों कोरोनरी आर्टरीज। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एन, ये है दोस्तों राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो आपको दिख रही है दिस इज एन राइट कोरोनरी आर्टरी, याद रखो दिस इज एन राइट कोरोनरी आर्टरी, ये ऐसा सप्लाई कर रही है, दिस इज एन राइट कोरोनरी आर्टरी, कुछ ऐसा सप्लाई इसका राइट कोरोनरी आर्टरी, याद रखो। ओके, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर ये ब्लॉकेज हुई कहीं तो भी इधर तो दोस्तों प्रॉब्लम आ सकता है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, मान लो इसके ब्रांचेस है इधर, और यहाँ पे अगर दिख रही है आपको तो यहाँ पे दोस्तों मान लो कि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ऐसा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ऐसा होता है, सप्लाई टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और ऐसे एक सर्कमफेरेंशियल भी ब्रांच होती है, वो फिर पीछे जाती है ऐसा, सर्कमफेरेंशियल ब्रांच। तो ये लेफ्ट कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वहां से इट कैरीज द ब्लड, इट सप्लाई ब्लड टू दोस्तों हार्ट। और कोरोनरी वेन्स म्हणजे राइट कोरोनरी वेन और लेफ्ट कोरोनरी वेन कैरीज द ब्लड। ये जो दिख रहा है आपको ब्लूइश, दिस आर द कोरोनरी वेन्स। अगर इनका ब्लॉकेज होता है, इनका ब्लॉकेज होता है यहाँ पे, इनका ल्यूमन अगर ब्लॉक होता है तो इसे कहते हैं दोस्तों CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और इसी को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर यहाँ पे कहीं तो भी ब्लॉक है दोस्तों, मान लो ब्लॉक यहाँ पे है 101%, तो ये जो आगे वाला एरिया है वो काम करना बन जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन द सेल विल डाई। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होता है तो मैं थोड़ा सा ब्लॉक बड़ा करता हूँ, मान लो यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, ओके, तो आगे वाला जो एरिया है वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। ब्लॉक कहाँ पे है, ब्लॉक यहाँ पे है, तो दोस्तों ये आगे वाला जो एरिया है जितना, ठीक है, वहां प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो एरिया है दिस एरिया विल गेट अफेक्टेड,
और हम कहते हैं उसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। वी कैन कॉल इट एज अ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। हम बोलते हैं दोस्तों इसे यमाई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, याद रखो यमाई। तो ये ऐसा होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हार्ट अटैक। इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी एंड जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन है वो 0% मिलता है किसको, टिश्यू को। इसकी वजह से उनकी डेथ होती है। और ये डेथ जो होती है तो दोस्तों डेथ है तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, वो रिवर्सिबल नहीं होगा फिर कभी भी, इरिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं आएगा, ये याद रखो। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको ही इलेबोरेट करते हैं दोस्तों। ये है फ्रंट व्यू। कैसा है फ्रंट व्यू, बैक साइड। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो मैंने शेप बोला था ये है समवॉट कोनिकल और पिरामिड शेप। दैट अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल। सी दिस, apex of the heart is formed by left ventricle. MI means myocardial infarction. Apex is formed by left ventricle and the base is formed by दोस्तों atria. Base is formed by atria. समझ में आ रहा है? Now, okay, okay. Now please pay attention. Okay. ठीक, कोई नहीं हो, आगे चल के बात करेंगे जब वो आएगा तो। वो मायोकार्डियल इंफेक्शन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन का कॉन्सेप्ट था। ऐसा सप्लाई, ठीक है, ये ऐसा सप्लाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ हार्ट की बात करेंगे। हार्ट तो दोस्तों हमें इस तरीके से जाना है, दैट इज एक्सटर्नल सरफेस एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, external structure, external structure, and that is a internal structure, internal structure. Now external structure means without cut हमें क्या क्या दिखेगा। हमने हार्ट अभी डाइसेक्ट नहीं किया है, हमें जस्ट हमने सेपरेट किया है बॉडी से, तो हमें क्या क्या दिखेगा दोस्तों, हमें दिखेंगे दैट इज, हमें दिखेंगे एट्रिया। हमें क्या दिखेंगे, एट्रिया। नाउ एट्रिया में जो ओपन हो रहे दोस्तों उसमें भी क्या क्या दिखेंगे, हमें दिखेंगे दैट इज, याद रखो, हमें देखेंगे दैट इज अ राइट एट्रियम। उसमें भी क्या दिखेगा, राइट एट्रियम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, इस राइट एट्रियम में दोस्तों ओपन क्या हो रहा है, इस राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है दैट इज इंफीरियर वेना कैवा। ऊपर से तो दो ही दिखेंगे, दैट इज इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, ये दिखेंगे हमें, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। फिर हमें दिखेगा दोस्तों दैट इज अ लेफ्ट एट्रियम। क्या दिखेगा, लेफ्ट एट्रियम। ऑरिकल भी दिख सकता है। और लेफ्ट एट्रियम में क्या ओपन हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, एट्रिकल में ओपन हो रहा है दैट इज अ 4 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन। क्या ओपन हो रहा है, 4 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, 4 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन। बस इतना ही दिख रहा है। फिर दोस्तों ये एट्रिया के बाद हमें दिख रहा है वेंट्रिकल्स। हमें क्या दिख रहा है, वेंट्रिकल्स। नाउ ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स उसमें भी दोस्तों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हमें दिख रहे हैं ऊपर से क्लियर कट। सपोज मान लो ये है राइट वेंट्रिकल्स, तो हमें ये दिख रहा है कि राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी आरज हो रही है दोस्तों जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, उसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। और उस पल्मोनरी ट्रंक से हमें ये भी दिख रहा है कि राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी आ रही। क्या आ रहा है दोस्तों, वहां से राइट पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है, राइट पल्मोनरी आर्टरी ओके ओरिजिनेट हो रही है। और दूसरी ओरिजिनेट हो रही है दोस्तों दैट इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमें फिर दिख रहा है दोस्तों दैट इज अ, हमें दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल बाहर से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज हो रहा है, तो हमें दिख रहा है वहां से अराइज हो रहा है दोस्तों एओर्टा। वहां से क्या अराइज हो रहा है, वहां से अराइज हो रहा है एओर्टा।
ये याद रखो, ये हमें बाहर से दिख रहा है, दिस इज एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप तुमचे क्वेश्चन जरा थोडस हे करा, दैट इज ये हमें दिख रहा है 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, जरा लक्ष्य दें। तो ये हमें बाहर से दिख रहा है, हम हार्ट को बाहर से देख रहे हैं, हमने कट नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों ये कार्डियोलॉजिस्ट बनने का फर्स्ट आपका और हार्ट का, इसके पहले भी अपने स्कूल में पढ़ा होगा, नो डाउट आपको होगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ये ना कार्डियोलॉजिस्ट बनने का ये सफर शुरू हो रहा है, ऐसा ही इमेजिन करो। ये जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है। सो हम एक्सटर्नल देख रहे हैं, हमें दिख रहा है दोस्तों, हमें दिख रहा है एट्रिया, 2 एट्रिया दिख रहे हैं। हमने देखा कि राइट एट्रियम थोड़ा सा हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, ये जो राइट एट्रियम है ये थोड़ा सा लार्जर है देन द लेफ्ट एट्रियम, और उसमें इंफीरियर वेना क्या ओपन हो रही है, सुपीरियर वेना क्या ओपन हो रही है। फिर देखा लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में देयर आर 4 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। फिर देखा नीचे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से देखा तो अरे वहां से तो पल्मोनरी ट्रंक आ रहा है, और ये पल्मोनरी ट्रंक फिर डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। फिर मैंने देखा लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे वहां से तो एओर्टा आ रहा है, और फिर एओर्टा का दैट इज आर्च ऑफ एओर्टा बन रहा है। फिर दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हमने हार्ट को कट किया, इंटरनल स्ट्रक्चर में जब मैंने हार्ट को कट किया, तो मुझे क्या देखा, वहां पे भी दोस्तों एट्रिया ही है, वेंट्रिकल ही है, नो डाउट वही चीज है, पर क्या क्या है और भी बात करते दोस्तों। ओके, वहां पे भी यही सब कॉमन है, दैट इज एट्रिया, पर इस एट्रिया में मुझे कुछ और भी चीजें मिली। जब मैं अंदर से देखने लगा तो आई गॉट द ओपनिंग ऑफ, दोस्तों मुझे क्या मिला, मुझे मिला दैट इज ओपनिंग ऑफ किसके किसके ओपनिंग, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, ओ सॉरी खास करके सॉरी एट्रिया में, त्याच्यामध्ये पण काय बघायला लागलो, राइट एट्रियम देख रहा मैं, मैंने राइट एट्रियम को ओपन किया तो आई गॉट, व्हेन आई सी द ओपन राइट एट्रियम, ओके आई ऑब्जर्व द ओपनिंग ऑफ, मुझे क्या क्या मिल गए, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना क्या हुआ, सुपीरियर वेना क्या हुआ, एंड दोस्तों कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होता है, इट कैरीज दोस्तों मेनी कोरोनरी वेन्स ओपन इनटू कोरोनरी साइनस। तो ये एक, एंड इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ। ओके, ना 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स है, बरोबर है, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, बेटा वो 4 नहीं है। ओके, देयर आर 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ओके, राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में 2 आते हैं, सॉरी लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम में 2 पेयर है, मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम, 2 पेयर्स ही होते हैं, 4 है टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन 4, पेयर 2, समझे, टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन बेटा 4, पेयर 2। ओके समझे, साइनस मतलब नोज वाला नहीं, साइनस म्हणजे एक छोटी सी ओपनिंग जिसमें एक कैविटी जिसमें ब्लड है, याद रखो, वैसे वही साइनस होता है। सो कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में दिखेगा। नाउ हमें लेफ्ट एट्रियम में क्या दिखेगा दोस्तों, अगर मैंने लेफ्ट एट्रियम ओपन कर दिया तो आई गॉट, लेफ्ट एट्रियम में मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम में मुझे मिलेगा दोस्तों दैट इज 4 ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। कितने ओपनिंग ये भी लिखता हूं, ओके मुझे मिलेंगे 4, क्योंकि 4 पल्मोनरी वेन है, 4 ओपनिंग ऑफ, 4 ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन के मुझे 4 ओपनिंग मिलेंगे। फिर अगर मैं, ये हो गया एट्रियम, उससे थोड़ा सा नीचे आता हूं तो होता है दोस्तों एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं दोस्तों, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल आपको मिलेंगे, उसमें 2 टाइप के वॉल है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दोस्तों राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और फिर एक होता है दोस्तों बाइकस्पिड वॉल, दैट बाइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन दोस्तों, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दैट इज अ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमें मिलेंगे दोस्तों दैट इज, फिर हमें मिलेंगे दैट इज, और क्या है, फिर हमें मिलेंगे दैट इज वेंट्रिकल। अगर वेंट्रिकल ओपन किए तो वेंट्रिकल में दोस्तों क्या मिलता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल,
राईट वेंट्रिकल में काय मिळेल, दॅट इज ओपनिंग ऑफ, तिथं मिळेल आम्हाला ओपनिंग ऑफ दोस्तों पल्मोनरी ट्रंक। तुम्हें जरा व्यवस्थित लिया, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। ये कैसा मैं आपको सब समझाता हूँ, जस्ट राइट डाउन। और दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल में हमें मिलेंगे, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में हमें मिलेंगे ओपनिंग ऑफ एओर्टा, ओपनिंग ऑफ एओर्टा, ओपनिंग ऑफ एओर्टा। और फिर दोस्तों इसमें हमें मिलेगा दैट इज ओपनिंग ऑफ एओर्टा। और फिर हमें सेमी ल्यूनर वॉल भी मिलेंगे। सेमी ल्यूनर वॉल होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल मैं आगे जाके बताता हूँ ये क्या होता है। सेमी ल्यूनर वॉल, एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है दोस्तों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर का। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम एट्रिया और फिर दोस्तों यहाँ पे वेंट्रिकल्स, यहाँ पे भी क्या है, नंबर 1 पे हमें मिलेंगे दैट इज एट्रिया, नंबर 2 पे हमें मिलेगा दोस्तों दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, नंबर 3 पे हमें मिलेंगे दैट इज वेंट्रिकल्स, और नंबर 4 पे यहाँ पे है दोस्तों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल। ये आपको पता होना चाहिए, हमें ऐसे जाना है। अगर इस तरीके से हम एनाटॉमी याद रखोगे कि एक पार्ट के बाद दूसरा कौन सा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा, तीसरे के बाद चौथा कौन सा, ओके ठीक है। एकच मिनिट हा, जरा बघतो मी काय चुकलं का, तर 1 मिनिट जस्ट हा, जरा लक्ष द्या, थोडस लक्ष द्या। राईट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, कुठं चुकलं बेटा जरा सांगता का लिहिण्याच्या ओघामध्ये, कोणतं चुकलं? राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बरोबर आहे ना। राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इकडं पण राईट म्हणजे आरटी लिहिलंय मी त्याला, ते आरटी येते, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। राईट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ओपनिंग ऑफ अओर्टा, हे बरोबर आहे ना रे, पल्मोनरी ट्रंक आहे, कुठं चुकलंय म्हणताय? राईट कुठं, आरटी लिहिलंय मी, आरटी म्हणजे राईट, आरटी म्हणजे राईट, आरटी म्हणजे राईट, कुठं आणखीन काय चुकलंय का? नाही, मी ह्यासाठी बनवलंय, हे लक्षात ठेवा, ह्यासाठी हे बनवलंय, हे आता मी सगळं लिहून देणारच आहे, पण हे तुम्हाला प्रॉपर वे ने एकदा बघितलं की हार्ट काय हे तुमच्या लक्षात यायला हवं, एकदा बघितल्याच्या नंतर ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येणं गरजेचे आहे, त्यासाठी हे बनवलंय, आलं लक्षात, त्यासाठी हे बनवलेलं आहे, तुम्हाला एकदा बघितलं की तुम्हाला त्या गोष्टी कळायला हवेत काय असतं, आलं लक्षात। मेन पॉइंट इथं लिहितो, दॅट इज राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, इथं आहे ना लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, दैट इज परत राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बरोबर आहे ना। हे असं बाहेरून असं दिसणार आहे, आतमधून असं दिसणार आहे, ठीक आहे। जाऊया पुढे, हे जे वॉल्स आहेत एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल किंवा हे जे सेमिल्युनर वॉल आहेत, हे तुम्हाला ओपन केल्याच्या नंतर दिसतील, कळतंय, बरोबर आहे। थांबा 2 मिनिट, तुम्ही मला हे नका शिकू प्लीज, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, मला त्याच्यात माझा खूप वेळ चालला, सर पूर्ण सेंटेन्स लिहून द्या, सर ते डायग्राम न शिकवा, हे बंद करून असता मी हे बंद करून टाकतो, मी बोर झालोय तुमच्या सगळ्या गोष्टीला, तुम्ही मला हे नका शिकू की सर शिकवायचं कसं ते, अरे तुम्ही लेक्चर बी कंप्लीट नाही झालं, तुम्ही डायग्राम मध्ये लिहून द्या, पूर्ण सेंटेन्स लिहू द्या, हे माझ्या डोक्यात आहे ना रे, काय ना तुम्ही थोडंसं ना पेशन्स ठेवा, ते तुमचे जे बटन आहेत ना ते बंद करा
आलं लक्षात? काय होईल, आपण एक चांगलं करूया. चालतंय, आता हे छान राहील. आता जरा लक्ष द्या. हे झालं हार्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आणि इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक आहे. ते बंदच करून टाकलं मी. आणि मग पुन्हा तुमचं सांगा, डायग्राम काढून द्या, लिहून द्या, हे मला नका शिकू. म्हणजे मला चीड येते ह्या गोष्टीची. माझं तुम्ही आणखीन बघितलं नाही. म्हणजे एखादा हिरो डान्स करायला लागलाय, बरंच झालं, आता राईट हात हलव ना, आता लेफ्ट हात हलव बरं तू, असंच चालू झालंय तुमचं. तुम्ही नका सांगू, मी ते ह्याच्यानंतर तेच करणार आहे मुलांना. पण ते चीड येते. मला वाटतं तुम्हाला काहीतरी डाऊट आहे काय, की तुम्ही ते फालतू सारखे सजेशन देत राहता लेक्चर मध्ये. असं नसतं बेटा. हे असं नसतं. थोडंसं ना टीचर आणि ते विद्यार्थ्याची जे लिमिटेशन असतात ना, ते पाळायचे शिका. आलं लक्षात? हा. सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आणि पेशन्स ठेवा. लेक्चर संपल्याच्या नंतर मी डायग्राम नाही काढली, मी पूर्ण सेंटेन्स मध्ये नाही लिहून दिलं, मग तुम्ही मला सांगा सर हे याला जर डायग्राम मध्ये दिलं तर आम्हाला आणखी जास्त कळेल. हे माझ्या डोक्यात असतं. हे डायग्राम मी काढून इथं आलेलो आहे घरी, म्हणजे प्रॅक्टिस करून. आलं लक्षात? मी हे लिहून इथं आलेलो आहे सेंटेन्स बनवून तुमच्या समोर. हवेत नाही बोलत आहे. फक्त हा फ्लो चार्ट तुमच्या लक्षात यावं. हार्ट म्हटलं तर काय हे तुमच्या लक्षात यावं. हे माझं हे आहे. तुम्हाला तुमच्या स्कूलच्या टीचर सारखं नका समजू मला पहिलं तर. हा, आता नाउ प्लीज पे अटेंशन. तर आता आपण बोलणार आहोत एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बात करेंगे एट्रिया, राइट एट्रियम, फिर इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का, लेफ्ट एट्रियम, टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा. फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट को डायसेक्ट करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर में बात करेंगे राइट एट्रियम, फिर एट्रिया, राइट एट्रियम, फिर ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का, कोरोनरी साइनस और उनके जो वॉल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेफ्ट एट्रियम, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये फिर डिटेल में जाएंगे. तो शुरू करता हूं दोस्तों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से. शुरू करता हूं, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इज दैट ओके? बात करते दोस्तों, टाइटल डालो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. नाउ प्लीज पे अटेंशन. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का मतलब ये है कि ये हमें पता होना चाहिए कि जो हार्ट है दोस्तों, ये 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. हार्ट क्या है दोस्तों? 4 चेम्बर. ओके. हार्ट इज और ह्यूमन हार्ट या फिर मैमेलियन हार्ट, तो हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड ऑर्गन है. इट इज अ 4 चेम्बर्ड ऑर्गन है. उसमें दोस्तों क्या आएंगे? ऑर्गन. और उसमें आएंगे दैट इज 2 एट्रिया और 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल. 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स. याद रखो हमेशा वेंट्रिकल्स. तो बात करते हैं दोस्तों एट्रिया के बारे में. एट्रिया के बारे में बात करेंगे. एट्रिया सिंगुलर, एट्रियम सिंगुलर क्या नाम है उनका? एट्रियम. सो द एट्रिया, दीज आर द स्मॉलर एंड बघा काय लिहितो, दीज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काय लिहितो बघा एट्रिया दोस्तों, दीज आर स्मॉलर, या फिर स्मॉलर नहीं लिखूंगा, दीज आर अपर एंड रिसीविंग चेंबर होते हैं. दीज आर अपर एंड रिसीविंग चेंबर. दीज आर अपर एंड रिसीविंग चेंबर. नाउ बात करते दोस्तों, दैट इज नंबर 2 पॉइंट, दैट लेफ्ट एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम, या फिर बात करेंगे दैट राइट एट्रियम दोस्तों. राइट एट्रियम जो है इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम. इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम. लार्जर कौन है? राइट लार्जर है. लेफ्ट में आर थोड़ी है, राइट में आर है. तो राइट लार्जर होता है कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम. राइट लार्जर है कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम. ये रिसीविंग चेंबर होते हैं. नाउ दोस्तों, तो बात करेंगे हम, अगर बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एट्रियम, और यहाँ पे दैट ईच एट्रियम, ओके, यहाँ पे उनका एक अपेंडेजेस अराइज होते हैं, एयर लाइक अपेंडेजेस अराइज होते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों
that is called as the auricles. Okay, यहाँ पे लिखता हूं that each atrium has an appendages. Appendages means जसं हे कान माझे appendages आहेत, and appendages external structure होता है. appendages जैसे कि थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, known as दोस्तों auricles. known as auricle means a ear like structure होता है, ear like structure, उसे कहते हैं auricles. ear like structure called as auricle. So left auricle of left atrium and right auricle of right atrium. Now this auricle जो है दोस्तों, that auricle increases the surface area. Auricle increases दोस्तों, increases area of atria. Auricle increases the area of atrium. याद रखो, auricle increases the area of atrium. Now please pay attention दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे जो right atrium है, जो right atrium है, ये जो right atrium है, याद रखो right atrium दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. It receive, right atrium receive deoxygenated blood, receive deoxygenated blood from inferior vena cava, superior vena cava and coronary sinus. Receive deoxygenated blood, okay, deoxygenated blood और DB from कौन कौन से वेन्स ओपन हो रहा है? फ्रॉम दोस्तों IVC, SVC लिखो, inferior vena cava, IVC means inferior vena cava, superior vena cava and दोस्तों coronary sinus. Now please pay attention. बात कर रहे राइट एट्रियम की, 3 ओपनिंग है राइट एट्रियम में. नाउ दोस्तों ये जो है दैट इज अ IVC, इंफीरियर वेना केवा जो है, इंफीरियर वेना केवा एक लार्जेस्ट वेन है, इंफीरियर वेना केवा, और सबसे बड़ा ल्यूमन है इसका इंफीरियर वेना केवा. A vein which carries the deoxygenated blood from the lower part of the body. Okay, it is a vein, it is a largest vein है body की, largest vein of body. Inferior vena cava is the largest vein of body which carries क्या carry करिए, which carries कौन सा blood, which carries दोस्तों deoxygenated blood, which carries deoxygenated blood. कहाँ से deoxygenated blood, कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, from lower part of body, from lower part of body. फिर इसके बाद डायग्राम, ये है इंफीरियर वेना केवा, समझे. फिर दोस्तों बात कर रहे हैं दैट इज अ सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर मींस ऊपर वाला पार्ट, सुपीरियर मींस ऊपर वाला, ये थोरैक्स, हेड और अपर आर्म, यहां से ब्लड कैरी करेगी, दैट इज अ सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना म्हणजे वेन आणि केवा बड़ी वेन है, इसलिए उसका नाम है वेना केवा. नाउ ये जो सुपीरियर वेना केवा है, it carries deoxygenated blood from the upper part of body, carries deoxygenated blood from upper part of body, from upper part of body, that is दोस्तों सुपीरियर वेना केवा, that is सुपीरियर वेना केवा. लक्षात ठेवा, सुपीरियर वेना केवा लाइक हेड, नेक आणि अप्पर आर्म, इतना. थोरैक्स अपन काय पार्ट. फिर दोस्तों होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोनरी साइनस. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोनरी साइनस? नाउ कोरोनरी साइनस के लिए ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है बात, दैट इज दैट दोस्तों दैट कोरोनरी वेन्स जो होते हैं, these are the veins of heart, they carries deoxygenated blood from heart itself. Coronary veins, that is right and left coronary veins, carries deoxygenated blood from heart itself. हार्ट से वो ब्लड कैरी करते हैं, from heart itself, and open into दोस्तों
राइट एट्रियम, ओपन इनटू राइट एट्रियम वाया और थ्रू अ स्ट्रक्चर, उसे कहा जाता है कोरोनरी साइनस। थ्रू अ स्ट्रक्चर, थ्रू अ ओपनिंग और ये स्ट्रक्चर नोन एज कोरोनरी साइनस, इसे कहा गया है दोस्तों कोरोनरी साइनस, इसे कहा गया है कोरोनरी साइनस। मैं आपको चाहे तो दिखाता हूं क्या होगा एक कोरोनरी साइनस। मान लो यह है दोस्तों दैट इज अ राइट एट्रियम, मान लो यह है राइट एट्रियम, और यहाँ पे कहीं तो भी मान लो यहाँ पे कहीं तो भी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं, क्या होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों कोरोनरी साइनस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। नाउ मान लो ये है दैट इज कोरोनरी साइनस। व्हाट इज दिस? मान लो ये है कोरोनरी साइनस। नाउ इस कोरोनरी साइनस में दोस्तों मान लो ये है दैट इज लेफ्ट कोरोनरी वेन, ये है राइट कोरोनरी वेन, और मान लो दोस्तों ये है लेफ्ट कोरोनरी वेन और राइट कोरोनरी वेन। ओके, लेफ्ट कोरोनरी वेन और राइट कोरोनरी वेन ओपन इनटू कोरोनरी साइनस एंड दिस कोरोनरी साइनस ओपन इनटू राइट एट्रियम। ये कॉन्सेप्ट चाहिए। सपोज मान लो दिस इज एन हाइपोथेटिकल डायग्राम है, दिस इज एन लेफ्ट कोरोनरी वेन, दिस इज एन लेफ्ट कोरोनरी वेन, हार्ट के लेफ्ट साइड से ब्लड लेके आ रही है। दिस इज मान लो ये है दोस्तों राइट कोरोनरी वेन, इसका नाम है राइट कोरोनरी वेन, राइट कोरोनरी वेन, और ये जो स्ट्रक्चर है ये दोस्तों दिस इज एन कोरोनरी साइनस, एक ओपनिंग है कोरोनरी साइनस, ये दोनों वेन इस साइनस में ओपन हो रहे हैं। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर दिस इज एन, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है राइट एट्रियम, ये जो स्ट्रक्चर है राइट एट्रियम। समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समजते काय बोलतोय तो? समजते का काय बोलतोय तर? कळायला लागायला मी तुम्हाला काय सांगायला होतं? चार्ट ओपन केला मी, तुम्ही बोलू शकताय। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस और नो? समझ में आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो ये दोस्तों कोरोनरी साइनस का कॉन्सेप्ट, ये जो फिर से एक बार मैं बताऊंगा, पर राइट कोरोनरी वेन, लेफ्ट कोरोनरी वेन ओपन इनटू कोरोनरी साइनस एंड दैट कोरोनरी साइनस ओपन इनटू राइट एट्रियम। नाउ ये याद रखो, जो वॉल है दोस्तों यहाँ पे, वॉल्स ऑफ द वेन, इस टाइटल के अंदर वॉल्स ऑफ वेन, इस टाइटल के अंदर दोस्तों मैं कुछ वॉल्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वॉल्स ऑफ वेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सुपीरियर जो वेना क्या है उसको वॉल की जरूरत नहीं है, पर जो इंफीरियर वेना क्या है, वॉल्स ऑफ इंफीरियर वेन, दो वॉल है दोस्तों, एक का नाम है दैट इज ईस्टियाचियन वॉल, एक का नाम है दैट इज ईस्टियाचियन वॉल, और दूसरे का नाम है थेबेसियन वॉल। याद रखो ये क्वेश्चन आता है, ईस्टियाचियन वॉल और थेबेसियन वॉल, ये आगे भी बात कर सकते हैं हम इसके बारे में, थेबेसियन वॉल और ईस्टियाचियन वॉल। पर याद रखो यही लिखता हूं दैट इज वॉल ऑफ वेन्स, दैट इज ईस्टियाचियन वॉल। ईस्टियाचियन वॉल जो है दोस्तों ये ओपनिंग पे होगा, और दूसरा है दैट इज अ थेबेसियन वॉल। सुपीरियर वेना क्या को वॉल नहीं होते, क्योंकि वो ओपन से, वॉल का क्या कॉन्सेप्ट है? टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो, और सुपीरियर वेना क्या ऊपर से ओपन हो रही है तो ब्लड, और ये इसका एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये सुपीरियर वेना क्या ऊपर से अगर ओपन हो रही है तो बैकवर्ड ब्लड जाने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए ये जो इंफीरियर वेना क्या हुआ है, यहाँ पे जो इंफीरियर वेना क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये जो है इसी को यहाँ पे वॉल हो गए। सुपीरियर वेना को वॉल की जरूरत नहीं है, और कोरोनरी साइनस को वॉल होते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, इसके ऊपर आया तो बाहर का एमसीक्यू आ सकता है। ओके, सो दिस इज स्टेशन वॉल, किसमें होते हैं दोस्तों? स्टेशन वॉल किसके है? दैट इज अ इंफीरियर वेना cava. Station walls are present at the opening of inferior vena cava. Okay, they are present at the opening of inferior vena cava, or Thebesian wall are present at the opening of दोस्तों coronary sinus. They are present at the opening of coronary sinus. ये याद रखो। ओके ओके, स्टेचुअन वॉल, ठीक है, और थेबेसियन वॉल, कोरोनरी साइनस, और सुपीरियर वेना cava के यहाँ पे ऊपर ओपनिंग के लिए वॉल की जरूरत नहीं है। सुपीरियर वेना cava की जो ओपनिंग है उसको वॉल की जरूरत नहीं है। नाउ ये हो गया दोस्तों राइट एट्रियम। नाउ बात करते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। बात करो दोस्तों दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम।
लिखने की जरूरत नहीं, पर लेफ्ट एट्रियम इज स्मॉलर देन दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम इज स्मॉलर देन द राइट एट्रियम। ये मैंने पहले यही याद रखेंगे कि राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम। नाउ दोस्तों ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या होता है, इट हैज अपेंडेजेस कॉल्ड एज अ लेफ्ट ऑरिकल। मैंने कहा ना, ये सपोज मैं एक एट्रियम हूं, मान लो मैं, मेरा जो फेस है दोस्तों, मान लो मेरा फेस, मान लो ये है मेरा राइट एट्रियम और ये है मेरा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। तो ये जो है मेरे राइट एट्रियम के ऊपर एक अपेंडेजेस है, उसे कहते हैं राइट ऑरिकल। और ये जो मेरा लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे भी एक अपेंडेजेस है, ईयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे दोस्तों दैट इज अ लेफ्ट ऑरिकल। इन्होंने क्या किया, मेरे फेस का सरफेस एरिया बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं है। सो दोस्तों ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इट रिसीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, it receive oxygenated blood, it receive oxygenated blood, okay, from lungs via कितने दोस्तों, that is a 4 pulmonary vein। पेयर नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट 4 pulmonary veins ऐसे लिखता हूं, याद रखो, that is a left atrium, it has a left auricle। नाउ दोस्तों बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंट्रिकल के बारे में। नाउ वेंट्रिकल जो होते हैं दोस्तों, वेंट्रिकल ये है दैट इज अ लोअर एंड पंपिंग चेंबर है, these are lower and pumping chamber of heart है, pumping chamber of heart है, pumping chamber of heart है, that is ventricle। तो पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्या है राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल दोस्तों तो that pulmonary trunk is arises from the right ventricle and it is divided into दोस्तों right and left pulmonary artery। याद रखो pulmonary trunk क्या होता है, फंक्शन नहीं, सिर्फ एनाटॉमी देख रहे हैं। pulmonary trunk arises from right ventricle, एमसीक्यू आएगा, arises from right वेंट्रिकल। कुछ लोगों ने सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसा लिखा है, पल्मोनरी ट्रंक मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा, पर पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल and divided into two branches, divided into two branches, that is that is दोस्तों that is right pulmonary vein, right and left pulmonary vein, right and left pulmonary vein। तो ये जो right pulmonary vein है carries deoxygenated blood to the right lungs and left pulmonary vein carries deoxygenated blood to the left lung। लक्षात ठा। सो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, that is right and left pulmonary vein, right and left pulmonary vein carries deoxygenated blood to the दोस्तों to the right and left lungs respectively, right and left lungs, right and left lung respectively, MCQ respectively। Now ये हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट, ये हो गया कॉन्सेप्ट राइट वेंट्रिकल का। नाउ बात करते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, मान लो सपोज एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनानी है, मान लो दिस इज एन, ये है दोस्तों आरवी, राइट वेंट्रिकल है, तो ये हाइपोथेटिकल डायग्राम का अशी असं लक्षात ठेवा, ये है दोस्तों पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज एन पल्मोनरी ट्रंक एंड ये बन गए उसके ब्रांचेस। ये है मान लो राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये है दोस्तों मान लो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट, और मान लो ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसे कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक छोटा हो गया, आर्टरी बड़ी हो गई, तो डायग्राम गलत हो गई। ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, समझा अभी? ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ओके, मान लो ये है राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में ये है दोस्तों पल्मोनरी ट्रंक। शेतामध्ये गेल्यानंतर असा एक
पाइप असतो बघा, पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक है दोस्तों ये वाला, और ये है उसकी ब्रांच दैट इज राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी which carries deoxygenated blood to the right lungs, और यह है दोस्तों दैट इज लेफ्ट pulmonary artery, left pulmonary artery again carries deoxygenated blood to the left lungs. Are you getting me or not? समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? pulmonary vein carries oxygenated blood, yes बेटा, pulmonary vein carries oxygenated blood, ये याद रखो। लास्ट पॉइंट बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में, और वो है दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, नो प्लीज पे अटेंशन, जाओ कहीं कहीं मत जाओ। लेफ्ट वेंट्रिकल दोस्तों, सो लेफ्ट वेंट्रिकल याद रखो दैट इज, इट इज लार्जर देन, लार्जर, लार्जर तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कहेंगे लॉन्गर एंड नैरो, इट इज लॉन्गर एंड नैरोवर होता है, इट इज लॉन्गर एंड नैरोवर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी देन द राइट वेंट्रिकल, देन द right ventricle, number 1. Number 2 दोस्तों, it has the thickest wall, okay, the wall of left ventricle दोस्तों, left ventricle is 3 times thicker than, thicker आप इतना ही याद रखो कि thicker than the right ventricles, than the right ventricles, पर कितना है 3 टाइम्स, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट याद रखो 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वेंट्रिकल, बिकॉज इट हैज टू पंप, as it has to pump the blood, ये क्वेश्चन पूछा था क्यों थिक है, it has to pump the blood to different body part, to the different body part, lower limb, upper limb, head, सब दोस्तों याद रखो। यहां से क्या होता है, दैट इज एओर्टा इज अराइजेस फ्रॉम, एओर्टा होता है दोस्तों, एओर्टा ये लार्जेस्ट आर्टरी है, एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर ने कहा, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, एओर्टा अराइजेस फ्रॉम दोस्तों, अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। मान लो दोस्तों and it is divided into, जो aorta है, aorta is divided into दोस्तों, aorta has a 3 part, aorta has a 3 part, उसके 3 पार्ट है, ओके। नंबर 1 है दोस्तों दैट इज ascending aorta, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर मींस ascending मींस ऊपर, ascending aorta। दूसरा दोस्तों दैट इज arch of aorta, और तीसरा मान लो दैट इज डिसेंडिंग एओर्टा, तीसरा क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। 3 है, सपोज समझून घ्या, सपोज दोस्तों ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, मान लो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, मान लिया ये है LV लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहां से अगर दोस्तों कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। दिस इज एन दोस्तों ये है, इतना जो है दैट इज असेंडिंग एओर्टा झाले, मला माहिती आहे, थोडं थांबा, असेंडिंग एओर्टा है ये जो पार्ट है, ये है असेंडिंग एओर्टा, कल इसके डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। ये जो हुआ है दोस्तों ये है आर्च ऑफ एओर्टा, ये क्या है, ये जो है दिस इज एन आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा का आर्च हुआ है, बाणा सारखा है, आर्च ऑफ एओर्टा, लक्षात ठेवा, ठीक है, जणू बाण आहे, बाणा सारखा है, आर्च ऑफ एओर्टा ये जो पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है एक्चुअली ये यहां से लेना चाहिए, ओके, यहां से लेना चाहिए, ये जो पार्ट है यहां से मान लो यहां से लेते हैं, ओके। ये जो पार्ट है दोस्तों इट विल बी
दैट इज, ये तो आर्च ऑफ ऑर्टा की पार्ट है। ओके, ये भी दोस्तों यहां से लेना चाहिए, ये जो है दैट इज असेंडिंग अॉर्टा आहे आणि हा सगळा आर्च ऑफ अॉर्टा आहे, ये है आर्च ऑफ अॉर्टा, याद रखो, दिस इज एन आर्च ऑफ अॉर्टा, दिस इज एन, अरे इथपर्यंत काय असेंडिंग अॉर्टा समजून घेऊया, हा आहे डिसेंडिंग अॉर्टा, ह्याच्या खालचा डिसेंडिंग अॉर्टा, म्हणजे खालच्या डायरेक्शन मध्ये चाललंय म्हणून डिसेंडिंग अॉर्टा, और ये है दोस्तों आर्च ऑफ अॉर्टा। नाउ ये जो है डिसेंडिंग अॉर्टा, क्या नाम है इसका, डिसेंडिंग अॉर्टा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग अॉर्टा। तो ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ब्लड है आर्च ऑफ अॉर्टा, सॉरी असेंडिंग अॉर्टा, आर्च ऑफ अॉर्टा, और दोस्तों ये है डिसेंडिंग अॉर्टा, और यहाँ से फिर कोरोनरी आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी वगैरह अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं दोस्तों। दिस इज एन डिसेंडिंग एओर्टा, इसके दो पार्ट होते हैं, फिर इसके दो पार्ट है दोस्तों, जो थोरैक्स में है उसे कहते हैं थोरैसिक एओर्टा, और जो एब्डोमेन में जाता है उसे कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, जो एब्डोमेन में जाता है उसे कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये तीन पार्ट है, नंबर 1 असेंडिंग एओर्टा, नंबर 2 आर्च ऑफ एओर्टा, और नंबर 3 डिसेंडिंग एओर्टा। और जो कोरोनरी आर्टरी आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कहां से आएंगे, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा। बस रुकते हैं आज के लिए, बस रुकते हैं, बस रुकते हैं, बस रुकते हैं, बस रुकते, फास्ट नहीं होते, बस रुकते, आपको समझ लेना चाहिए ये अओर्टा का कॉन्सेप्ट है, फास्ट नाही होते, तेच म्हणलं तुम्ही, मला असं ब्रेक नका लावू रे, अवघड आहे हे सगळं, ते डिस्टर्ब होऊन जातं ना टीचर, तुम्ही काही पण बोलता, फास्ट व्हायला लागलंय, स्लो व्हायला लागलंय, प्रॉब्लेम येऊन जातो। ठीक आहे, हे असा कॉन्सेप्ट आहे, समजतंय? तुमचे डाऊट वगैरे मग डाऊट सेक्शन मी घेलोय ना रे, आता डाऊट सेशन आहे ना, तुम्ही याच्यामध्ये प्रश्न विचारा ना तुमचे काय जे असतील ते, ठीक आहे? ठीक आहे, मी परत याला व्यवस्थित वेगळ्या पद्धतीने शिकवतो, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ।